बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं जी। लास्ट हमने आई थिंक यही देखे थे, MCQs 32 देखा था। फिफ्थ टाइम हमने कहा था कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमने कहा था कि ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल है ना, तो इसको आप जितनी दफ़ा भी डिफ्रेंशिएट करेंगे एज इट इज़ रहेगा। और चूंकि पावर एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव वन बट माइनस एक्स है, तो अगर इवन टाइम्स होगा तो वो प्लस हो जाएगा और ऑड टाइम्स होगा तो माइनस ही रहेगा। फिफ्थ डेरिवेटिव है तो फिर माइनस ही रहेगा, ई की पावर माइनस एक्स। अगर सिक्स डेरिवेटिव होता तो फिर ये रिजल्ट आता। डेफिनेटली ये और ये तो हो ही नहीं सकते, ई की पावर प्लस एक्स हो गया। चलें अब 33 और ऑनवर्ड। डैश रूल इज यूज टू डिफ्रेंशिएट कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सा रूल अप्लाई होता है? तो चेन रूल अप्लाई होता है। कॉम्पोजिट फंक्शन को भी जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो एक फंक्शन डिफ्रेंशिएट होता है एंड देन दूसरा फंक्शन डिफ्रेंशिएट होगा एंड सो ऑन। तो ये चेन रूल जो है वो कहलाता है कॉम्पोजिट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। पावर नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, कोशेंट वो u ओवर v है, प्रोडक्ट जो है वो u इंटू वी है, पावर तो पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से वन माइनस किया, जो हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं पावर रूल। देन दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं, डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, दोनों को t के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करके डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल होगा डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। या फिर हमने देखा डायरेक्टली ये देखा था ना, यहाँ कहीं हमने देखा था पैरामेट्रिक फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये। तो हमने कहा था कि जो y वाला है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिवाइडेड बाय x वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो y वाले को x वाले के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। तो देखिए जो y वाले का डेरिवेटिव होगा ना, वो क्या होगा, वो हमारे पास हो जाएगा डी टी ओ, दोनों को t के रिस्पेक्ट से करेंगे तो डी वाई ओवर डी टी, और डी वाई ओवर डी टी जो है वो क्या होगा, टी के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो 2a, और इसी तरीके से डी एक्स ओवर डी टी, और ये क्या होगा, x वाले को कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट से, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से वन माइनस किया, 2at। एंड नाउ वी नो दैट के जो डी वाई ओवर डी एक्स है वो किसके बराबर होगा, y वाले का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय x वाले का डेरिवेटिव। y वाले का डेरिवेटिव 2a, x वाले का डेरिवेटिव 2at, सो वन आंसर ओवर टी। इज 1/t। बिल्कुल ठीक है जी, आंसर इज 1/t। ठीक है ना। ये ऊपर हमने फॉर्मूला देखा, ये फॉर्मूला हमने देखा कहाँ पे, अभी हमने देखा था MCQs नंबर 24 में। अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन है, दोनों x थीटा के रिस्पेक्ट से, y थीटा के रिस्पेक्ट से, दोनों किसी कॉमन वेरिएबल के रिस्पेक्ट से पैरामेट्रिक इक्वेशन होंगी ना, आइदर वो थीटा के रिस्पेक्ट से हो, t के रिस्पेक्ट से हो, वो उसका पैरामेट्रिक वेरिएबल है। तो डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो y वाले का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय x वाले का डेरिवेटिव, और डेफिनेटली जो कॉमन वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट से, थीटा के रिस्पेक्ट से, t है तो t के रिस्पेक्ट से। MCQ नंबर 24 था ना। तो अकॉर्डिंग टू द 24 MCQs उसके रिस्पेक्ट से जो है ना वो हमने ये MCQ जो है वो 24 है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो हमने इसको सॉल्व किया कि y वाले का डेरिवेटिव 2a डिवाइडेड बाय x वाले का डेरिवेटिव 2at, सो 1/t। और वैसे हम करते हैं तो दोनों को अलग अलग t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया, देन dy ओवर dx इक्वल है dy ओवर dt ओवर dt ओवर dx, वो प्रॉपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट MCQs के लिए आप ऐसे करें वैसे करें, उसमें भी इतना टाइम तो लगेगा नहीं, बट अगर डायरेक्ट याद है तो आप इस तरीके से कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। चलें, इफ़ y इक्वल है ए एक्स की पावर m प्लस बी एक्स रेस टू m, देन डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा जी, डी वाई ओवर डी एक्स पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से वन माइनस किया, सो m इंटू ए रेस टू m इंटू ए एक्स की पावर m माइनस वन, और इनटू एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव, ए एक्स का डेरिवेटिव a होगा, बी एम का डेरिवेटिव 0 होगा, तो ये m और ए एक्स की पावर m माइनस वन मल्टीप्लाई बाई ए भी होगा, यहाँ पे a मिसिंग है। चलें, m a की पावर m माइनस वन और x की पावर m माइनस वन और एक a, तो फिर ये ठीक है ना जी, ऑप्शन होगा सी। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? 35 देखिएगा जी, 35 ज़रा यहाँ देखिएगा, MCQ नंबर 35। ये हमारे पास y इज इक्वल टू ए एक्स,
ये देखिएगा y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर m प्लस b की पावर m। सो व्हाट इज dy ओवर dx, जो dy ओवर dx है वो क्या होगा, dy ओवर dx पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया, ठीक है ना जी, इनटू एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव, ax का डेरिवेटिव a होगा, b की पावर m का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, कांस्टेंट है ना। सो दिस इज m इंटू ए की पावर m माइनस वन, और अगर सेपरेट कर लें x की पावर m माइनस वन इंटू ए, सो दिस इज a की पावर m माइनस वन और a की पावर वन, तो ये हमारे पास जाएगा m इंटू ए की पावर m और x की पावर m माइनस वन, ये लिखा हुआ है ऑप्शन में। इन दोनों के बेसिस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी ना, m माइनस वन प्लस वन तो सिर्फ m बचेगा, ठीक है ना जी, ऐसे ही है। तो यही कुछ लिखा हुआ है ये यहाँ पे, m इंटू ए की पावर m और x की पावर m माइनस वन। तो ये तो सिंपल डिफरेंशिएट हुआ है। उसके बाद 36, ज्योमेट्रिकली अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a if there exists a unique tangent of finite slope at location x is equal to a true। ज्योमेट्रिकली जब हम बात करते हैं ना, हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि बेसिकली ये जो डी वाई ओवर डी एक्स है स्लोप को रिप्रेजेंट करता है ना, यही बात हुई थी। स्लोप फाइंड करने के डिफरेंट हमारे पास मेथड थे। हमने कहा था कि अगर लाइन जो है वो 2 पॉइंट से पास हो तो स्लोप होगा y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। अगर हमें लाइन का x एक्सिस के साथ एंगल गिवन हो तो स्लोप होगा tan थीटा के इक्वल। अगर जो है वो हमें जो है वो लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो स्लोप होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी चैप्टर 2 और 3 में, स्ट्रेट इक्वेशन और जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन में। उसके बाद हमने कहा था कि बेसिकली ये जो डी वाई ओवर डी एक्स है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और खास तौर पे हमने कहा था जब कर्व का स्लोप फाइंड करना है तो कर्व के स्लोप का मतलब है हर पॉइंट पे इंक्लाइनेशन चेंज। तो जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें स्लोप चाहिए तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के स्लोप का मतलब है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बनने वाले टेंजेंट का स्लोप। तो बेसिकली डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो वो उस पर्टिकुलर फंक्शन के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ भी यही बात कही जा रही है कि ज्योमेट्रिकली अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू ए, क्योंकि मे भी हो सकता है कि फंक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ही ना हो सकता है डिफरेंशिएबल ना हो, ठीक है जी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल ना हो, ऐसा भी हो सकता है। इफ देयर एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वो डिफरेंशिएबल है तो फिर यूनिक टेंजेंट भी बनेगा ऑफ फाइनाइट स्लोप डेफिनेटली at location x is equal to a, so this is true। अच्छा 37, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन y और f of x at location x is equal to a। अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन x is equal to a पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, can be visualized geometrically in a corner or a shape, a sharp change in the curvature of the graph at x is equal to a। बिल्कुल ट्रू। देखिए बेसिकली होता क्या है कि अगर ये हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वो जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता ना, तो वो क्यों नहीं होता, वो होता इसलिए नहीं है, या तो वो कॉर्नर पॉइंट होता है या शार्प चेंज होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो शार्प चेंज भी है ना तो फिर उस पर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं होता। यहाँ देखें ये जो यूनिक टेंजेंट की बात हुई है ना, इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल जो है ना वो मॉड्यूलस फंक्शन है। मैंने शायद इसमें लिखा था मॉड्यूलस फंक्शन का, ठीक है ये आ गया मॉड्यूलस फंक्शन भी, ठीक है। मॉड्यूलस फंक्शन जो है ना ये देखिएगा, फिर इसको भी डिस्कस करते हैं 37 को। द डेरिवेटिव ऑफ अ मॉड्यूलस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन। तो ये एग्जिस्ट नहीं करता एट ओरिजिन। मॉड्यूलस फंक्शन क्या है जी, चैप्टर 1 में जो फंक्शन का था 1.2 में हमने कुछ ग्राफ बनाए थे अगर आपको याद हो, और उसमें मॉड्यूल के थे, मॉड एक्स का बनाया था, मॉड एक्स ओवर एक्स का बनाया था, शायद माइनस मॉड एक्स ओवर एक्स, इस तरह के कुछ फंक्शन हमने बनाए थे। मॉड एक्स याद है कुछ, मॉड एक्स का जो बेसिकली फंक्शन ग्राफ जो हम बनाते हैं ना, मॉड एक्स का ग्राफ इस तरह बनता है, ये है मॉड एक्स का ग्राफ। इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, बेसिकली ये ग्राफ है,
ये फंक्शन जो है मॉड ऑफ एक्स है, यहीं पे चेक कर लें। और अगर आपको याद हो जो चैप्टर 1 में हमने किया था ना, हमने कहा था कि जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना तो एक एक्स की वैल्यू 0 ले लेंगे, एक पॉजिटिव ले लेंगे, दो पॉजिटिव ले लेंगे और दो नेगेटिव एक्स की वैल्यूज ले लेंगे। हमने चेक किया था -2, -1, 0, 1 और 2 पे, अगर आपको याद हो बिल्कुल शुरू की क्लासेस में हमने कहा था एक तो ओरिजिन पे देखेंगे बिहेवियर क्या है, फिर अगर सारी पॉजिटिव वैल्यूज ले ली, लेट्स सपोज मॉड ई को हम जो है ना वो ड्रॉ कर रहे हैं और आपने सारी पॉजिटिव वैल्यूज ली हुई हैं 0, 1, 2, 3, 4, तो ये इस तरीके से हो जाएगी, लाइन बन जाएगी। अब मैं कहूँ कि भाई ये आपने ओरिजिन पे तो ले लिया बट नेगेटिव वैल्यूज पे कहाँ जाएगा, क्या ये लाइन इस तरीके से जाएगी, क्या ये लाइन इस तरीके से जाएगी, क्या ये लाइन इस तरीके से जाएगी, तो कुछ पता नहीं। तो हम करते क्या है कि कुछ नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं। देखिएगा 1.2 में हमने ग्राफ ड्रॉ किए थे, स्केच किए थे ग्राफ, अगर वो सोल्यूशन हो तो भी देख लीजिएगा अगर याद नहीं आ रहा तो x की वैल्यू 0 पे तो y भी 0, एफ ऑफ एक्स 0, 0 रखा 0, 1 रखा तो 1, 2 रखा तो 2, -1 रखा तो +1, y की वैल्यू वो 1 और 2, +1, -2 रखा तो +2, तो मॉड्यूलस फंक्शन इस तरह बनता है। अब देखें ओरिजिन पे बेसिकली क्या है, ओरिजिन ये वाला पॉइंट है ना, क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ होगा, एक तो एक्स एक्सिस है वो भी टेंजेंट है, ठीक है। अब ये चूंकि कॉर्नर जो है ना शार्प कॉर्नर है, तो अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे कर दें, अगर हम यहाँ पे चाहें तो ऐसा भी एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है क्योंकि शार्प कॉर्नर है। जब तक लाइन इस पे कोइंसाइड नहीं करेगी, इसके ऊपर कोइंसाइड नहीं करेगी, तो आप जितनी भी चाहें लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, या इस पे कोइंसाइड नहीं करेगी तो आप मल्टीपल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं ओरिजिन से। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं। एक तो ये ग्राफिकली हम इसको देखते हैं, वैसे हम इसको थ्योरेटिकली या एनालिटिकली भी देख सकते हैं, वैल्यूज पुट करके भी देखा जा सकता है कि बेसिकली पॉजिटिव 0 यानी इस तरफ से आप मूव करते हैं या नेगेटिव से मूव करते हैं तो भी आपको जो है ना वो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ मिल रही होती हैं। यहाँ से आपको +1 मिलेगा, यहाँ से आपको -1 मिलेगा, अगर हम इसको बाकायदा वैल्यूज़ पुट करके जो है वो चेक करें। अदरवाइज यहाँ से देख लें, ग्राफिकली भी पता चल रहा है कि ओरिजिन पे एक से ज़्यादा हमारे पास जो है वो टेंजेंट होंगे। तो होता क्या है, अब अगर हम ऊपर जाएं तो ये है ना एक हमारा फंक्शन है एट लोकेशन x इज इक्वल टू ए, वो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ज्योमेट्रिकली हमने इसको देखा, जो कॉर्नर हमारे पास होता है ना, या शार्प चेंज, ये शार्प चेंज है ना, यहाँ से आया, अब ये कॉर्नर भी है या शार्प चेंज है, एकदम चेंज आया, तो यहाँ पे आपके पास यूनिक टेंजेंट नहीं मिलेगा। जब यूनिक टेंजेंट नहीं मिलेगा तो इस पर्टिकुलर फंक्शन पे जो चेंज होगा, इसका जो कर्वेचर पे आपका जो ग्राफ है ना एट एक्स इज इक्वल टू ए, ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन। तो बिल्कुल जी ऐसे ही है, शार्प एजेस पे, कॉर्नर पे, शार्प चेंज पे जो आपके फंक्शंस होते हैं वो जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकते, वहाँ पर एक से ज़्यादा आपको जो है वो टेंजेंट मिलता है, तो हम ये कहते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। वैसे तो डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी भी नहीं है, वैसे तो नॉर्मली ये है कि कॉर्नर या जो शार्प चेंज है ना, वहाँ पे तो डेफिनेटली फंक्शन की जो डिफरेंशिएबिलिटी है ना वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपके फंक्शन ऐसे हों जहाँ पे शार्प आपके पास चेंज तो नहीं है या कॉर्नर पॉइंट तो नहीं है, बट वहाँ भी फंक्शन जो है उस पर भी वो उसका डिफ्रेंसिएशन जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा भी हो सकता है कि वो एग्जिस्ट ना करे, ठीक है जी। उसकी बेसिकली आप डिफ्रेंशिएट तो कर लेते हैं फंक्शन को, बट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर होता क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर होता क्या है कि जो आपके पास जो यूनिक टेंजेंट ऑफ फाइनाइट स्लोप की बात हो रही है ना, तो मे बी यूनिक टेंजेंट हो बट वो इनफाइनाइट स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो भी वहां पर जो है ना वो प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे तो इनफाइनाइट स्लोप जो है वो किसका है, अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वो इनफाइनाइट स्लोप को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ 38 देखिएगा, यहाँ पर ऐसे ही फंक्शन है एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू हाफ और एक्स रेज टू 1/3। अब एक्स रेज टू हाफ है, एक्स रेज टू 1/3 है। ये जो ग्राफ है अगर आप इनको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो ये स्मूथ कर्व है,
ये आपको जो है वो कहीं पर भी शार्प कॉर्नर नहीं देगा। अच्छा, इसको हम प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ लिखिएगा x इज इक्वल टू हाफ है ना f ऑफ x इज इक्वल टू हाफ, y इज इक्वल टू हाफ। जरा यहाँ लिखिएगा y इज इक्वल टू हाफ का मतलब है, अगर y इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू हाफ है, y इज इक्वल टू x रेस टू हाफ। x रेस टू हाफ का मतलब है अगर आपने स्क्वायर किया तो x इक्वल हो जाएगा y का स्क्वायर। इसको वहीं पे लिख लेते हैं, क्या लिखें, ये बेसिकली हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। एंड व्हाट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, कोई बताएगा कैसा फंक्शन है, ग्राफिकली बताइए, प्लॉट करें तो कैसे प्लॉट होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। जी, क्या ऐसा कभी कोई फंक्शन देखा? अरे हो गया एक्सपोनेंशियल। नहीं, अरे यार तुमसे ही उम्मीद ना थी भाई। हाँ भाई, पैराबोला है ना, पैराबोला नहीं है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला है ना? पैराबोला भाई सही, हाँ पैराबोला। बिल्कुल जी, ये पैराबोला है। अच्छा, अगर ये पैराबोला है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो कहाँ पे बनेगा यार ये? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, तो इसका मतलब है ये फंक्शन मैंने सही नहीं लिया, ये एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा ना, ये वाई एक्सिस पे बनेगा तो बनेगा तो बात बनेगी, एक्स एक्सिस पे बनेगा तो बात नहीं बनेगी। अच्छा, या ऐसा यहाँ देखें, अब ये अगर है, हम इसको अगर प्लॉट करें, ये फंक्शन मैंने स्मूथ कर्व के खुद ही लिए थे तो ये कुछ गड़बड़ ले लिया। अच्छा यहाँ देखिएगा, वैसे ये तो ऐसे बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पे तो नहीं है, अगर ओरिजिन की भी बात की, हाँ ओरिजिन पे यहीं पे बन रहा है। हाँ, यहाँ पे ओरिजिन पे देखें, अगर ओरिजिन पे और तो किसी पॉइंट पर एज सच नहीं है, और तो किसी भी पॉइंट पर आप लेंगे ना तो आपके पास फाइनाइट स्लोप ही आएगा, बट ओरिजिन पे फिर इनफाइनाइट स्लोप आएगा, क्योंकि इस पैर ठीक है सही है ना, इस पर्टिकुलर पैराबोला पे जो ओरिजिन पे बनने वाला टेंजेंट है वो क्या है, ओरिजिन पे बनने वाला टेंजेंट जो है वो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो है ना क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक का वैसे इस तरह का ग्राफ बनता है, हमने चूंकि डिस्कस किया नहीं कभी, तो इस वजह से ये इस तरीके का बन रहा होता है, इस तरीके का, जिस तरह का टेंजेंट का नहीं होता। अब वो आइदर ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, अगर वो जीरो है तो वो ओरिजिन से भी पास होगा। अब यहाँ पर भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है ना वो हमारे पास होगा क्या, कि वो बिल्कुल पैरेलल टू वाई हो जाएगा, पैरेलल टू वाई होगा तो फिर वो स्लोप जो है उसका क्या होगा, वो इन्फिनिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। और क्वाड्रेटिक तो ये चूंकि इसमें पर्टिकुलरली हमें पता है ना कि पैराबोला ही है, अदरवाइज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी किस्म की हो, तो क्वाड्रेटिक जब एक्सप्रेशन को हम जो है वो ड्रॉ करते हैं ना तो वो इसी तरह का स्मूथ जो है वो आपको कर्व देता है। ठीक है जी तो ये हमारे पास है, तो यहाँ देखिएगा ये कुछ फंक्शन है और स्मूथ कर्व्स, ये स्मूथ कर्व्स ही हैं, और ग्रेजुअल कर्व विदाउट एनी शार्प कॉर्नर, कहीं भी शार्प कॉर्नर आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, बट ऑल्सो इट मे बी नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है जी, ये नॉन डिफरेंशिएबल होंगे, और कहाँ पर होगा ये नॉन डिफरेंशिएबल, एक्स इज इक्वल टू 0 1 -1 नन ऑफ दीज, तो डेफिनेटली ये जीरो पर ही हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो पे, इसमें भी कोई कांस्टेंट नहीं है, ओरिजिन से पास हो रहा है, और ओरिजिन से यहाँ पे है ना, अब यहाँ पे अगर ये इस तरीके का है तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इस वाले में, इस वाले केस में अगर बात करें, क्यूबिक एक्सप्रेशन है ना, तो क्यूबिक वाले में हमारे पास वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स है ना, तो इस तरह नहीं बनेगा, ये डिफरेंट तरीके से बनेगा। अगर एक्स क्यूब है तो ऐसा बनेगा, वाई क्यूब है तो आई थिंक डिफरेंट आएगा, डिफरेंट होगा। वाई क्यूब का किस तरीके से बनता है मुझे याद नहीं पड़ रहा कि वाई क्यूब का फंक्शन कैसा बनता है, एक्स क्यूब का तो ऐसे ही है, बट ओरिजिन पर ये जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है जी, तो स्मूथ कर्व में भी यही चीज़ है कि अगर आपके पास वो एग्जिस्ट नहीं करता, एक मिनट मैं इसको प्लॉट करके देख लूँ तो आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ कि कैसे होगा। एक्स क्यूब तो यही बन गया, ठीक है, ये तो एक्स क्यूब है, एग्जैक्टली ये एक्स क्यूब है। अगर हमें मुझे अपने कैलकुलेटर में वाई नहीं मिल रहा,
ये x इज इक्वल टू y और y का क्यूब। ठीक है जी। अब कैमरा ऑन करके दिखाऊं या नहीं? चलें ऐसे ही ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। तो ये जो है ना, ये ग्राफ दे रहा है इस तरह का। ये मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 1/3 का ग्राफ प्लॉट किया है। और ये जो ग्राफ मुझे प्लॉट हुआ हुआ मिला ना, वो कुछ इस तरीके से आ रहा है कि ये ऐसे करके ऐसे जा रहा है और ऐसे करके ऐसे जा रहा है। तो बिल्कुल इसके साथ 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 से ही ये मूव कर रहा है। ठीक है, कोइंसाइड ही हुआ है। अब अगर ओरिजिन पे लेते हैं तो ये इस तरह का ही होगा। ये बेसिकली इसका है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। तो ये भी जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप में से किसी को एक मिनट, ये देखिए जरा, अब नजर आ रहा है? ये वीडियो व्यू हो रही है आपको? हाँ भाई, कोई बताएगा? ठीक है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। तो देखें वो y एक्सिस के साथ कोइंसाइड होता हुआ इस तरीके का ग्राफ है। ठीक है, तो ये है। चलें, बहुत हो गया, इसको बंद कर देते हैं। ये भाई कहाँ से होगा क्लोज? नाराज हो गया, ये क्लोज हो गया। चलें, दोबारा स्क्रीन दिख रही है। तो ये खैर मोबाइल में मैंने एक अच्छा वाला एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है जो कि ग्राफ व्राफ बना देता है और बहुत सारी चीज़ें करके दे देता है। फंक्शन वंक्शन काम आती है, ऐसी अच्छी अच्छी एप्लीकेशन होनी चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये हमारे पास है। अच्छा, अब यहाँ पर 38 हो गया था, 39 देखिएगा। ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन आर कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। रुकिएगा, हुजैफा कुछ कह रहे हैं, अच्छा पूछ लें पहले। हुजैफा पूछिए। समझ नहीं आया मुझे, ये समझ नहीं आया सर। क्या 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 ये वो शार्प शार्प टर्न वाली बात। शार्प टर्न वाली? देखो शार्प टर्न तो ये है ना, हमने लेट सपोज मॉड्यूलस ले लिया। मॉड्यूलस का ग्राफ जो है ये शार्प टर्न है ओरिजिन पे से। मॉड्यूलस पर्टिकुलरली ओरिजिन पे से चूंकि शार्प टर्न है। अब अगर ओरिजिन पे आप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये अब देखें शार्प टर्न तो ये आपको दे रहा है ना। यहाँ मॉड्यूलस वाला फंक्शन क्या है ये देखिएगा, लास्ट 40 देखिएगा। द डेरिवेटिव ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एट डज नॉट एग्जिस्ट। ये कहाँ एग्जिस्ट नहीं करता? ये ओरिजिन पे एग्जिस्ट नहीं करता। ओरिजिन पे क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? ओरिजिन पे इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता कि अगर आप मॉड्यूलस को प्लॉट करें, चाहें तो आपको मॉड्यूलस में प्लॉट करके दिखा दूं, वैसे हम कर चुके हैं ये। अगर आप देख लें, अगर बुक हो तो देखिएगा 1.2 में हमने मॉड्यूलस फंक्शन वगैरह प्लॉट किए थे। अब ये यूं आ रहा है, इसने यूं जाना है, ये मॉड्यूलस फंक्शन है, ये इस तरह आया। ओरिजिन से शार्प टर्न है। देखिए ये शार्प नहीं है, ये भी शार्प नहीं है। ठीक है ना, ये ग्रेजुअली मूव कर रहा है, स्मूथ टर्न है। ये जो पैराबोला की हम बात कर रहे हैं स्मूथ है, ये भी स्मूथ है। ये तो डेफिनेटली शार्प है, या यहाँ पर कॉर्नर बन रहा है। अब इस जहां भी शार्प टर्न आया, मॉड्यूलस में शार्प टर्न आपके पास जो है ना वो आएगा ओरिजिन पे। अगर पॉजिटिव मॉड्यूलस है, नेगेटिव होता तो नीचे आता। अब इस ओरिजिन पे टेंजेंट ड्रॉ करें। इस ओरिजिन पे एक टेंजेंट ये ड्रॉ होगा, ठीक है ना जी। इसी के ऊपर एक टेंजेंट, अब मेरी आवाज कट रही होगी, एक टेंजेंट ये ड्रॉ हो रहा है, ठीक है ना। ये इसको कहीं और तो नहीं ना, इसी एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। ये लाइन भी एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। यहाँ बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब जो सिर्फ इस पे कोइंसाइड करेगी ना वो तो कोइंसाइड करेगी। उसके अलावा यहाँ पे आप बहुत सारी ओरिजिन से पास होने वाली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यानी मॉड्यूलस फंक्शन में ये मॉड्यूलस फंक्शन आपके पास है। मॉड्यूलस फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट ओरिजिन। ओरिजिन पे मॉड्यूलस फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको यूनिक टेंजेंट नहीं मिलेगा। यूनिक टेंजेंट ऑफ फाइनाइट स्लोप,
हम कहते हैं यूनिक टेंजेंट ऑफ फाइनाइट स्लोप। यहाँ तो आपको यूनिक मिल ही नहीं रहा, स्लोप तो फाइनाइट है मगर टेंजेंट यूनिक नहीं है। और हमने कहा था कि जो डिफरेंशिएशन है वो रिप्रेजेंट करता है, डी वाई ओवर डी एक्स रिप्रेजेंट करता है किसी भी कर्व के, सॉरी किसी भी फंक्शन के स्लोप को। आइदर वो कर्व है नहीं है वट, स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप होगा जो भी फंक्शन होगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो वट, जो भी फंक्शन हो। तो यहाँ पे आपको यूनिक स्लोप नहीं मिलता है शार्प टर्न, और कहीं पर कोई सा भी शार्प टर्न हो ना, अब अगर ये ओरिजिन से पास नहीं होता, लेट सपोज कोई और फंक्शन है वो कहीं और से पास हो रहा है, ओरिजिन से नहीं है, इन बिटवीन क्वाड्रेंट है, कहीं पर भी है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ शार्प टर्न है ना, तो वहाँ तो आप एक से ज़्यादा ही आपके पास जो है वो टेंजेंट्स बन सकते हैं। जब एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ होंगे तो यूनिक टेंजेंट नहीं है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा फंक्शन। अदरवाइज तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा बट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं होगा, उस पॉइंट को छोड़ के बाकी जो है वो डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा अब देखिएगा, ठीक है, कुछ क्लियर हुआ या नहीं? मतलब सर अगर एक से टेंजेंट नहीं बनेगा तो डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। नहीं देखिए, एक भी टेंजेंट नहीं, अगर यूनिक होगा ना टेंजेंट तो हमेशा किसी भी स्लोप जो है वो किसी भी पॉइंट पर यूनिक ही होना चाहिए ना, यूनिक होना नहीं चाहिए, यूनिक होता भी है। जिस तरीके से हमने चैप्टर 8 में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि जो है वो टेंजेंट जो है वो बल्कि क्या था कि किसी भी पैराबोला पे किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक ही टेंजेंट ड्रॉ होता है, तो हमने कहा था कि बिल्कुल एक ही होता है। हमने एक पैराबोला लिया, उस पर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 लिया एंड देन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो एक ही टेंजेंट आया। तो किसी भी डायरेक्शन में टेंजेंट तो जो स्लोप जो होगा, जो टेंजेंट होगा वो तो यूनिक ही होगा, क्योंकि अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेट सपोज यही है, यहाँ तो टेंजेंट तो ड्रॉ हो रहा है मगर वो अलग बात है कि वो टेंजेंट जो है वो क्या है, वो फाइनाइट स्लोप नहीं दे रहा, इनफाइनाइट स्लोप दे रहा है। अब अगर आप इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई और लाइन ड्रॉ करेंगे ना, फिर ये टेंजेंट नहीं होगा, फिर ये कॉर्ड हो जाएगा, ये सीकेंट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी भी कर्व पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा। अगर आपने इस लाइन को थोड़ा सा भी आगे पीछे किया तो फिर ये इसको कट करेगी दो पॉइंट पे, फिर टच नहीं करेगी। तो डेफिनेटली जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो डी वाई और पॉइंट पुट करेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डी वाई ओवर डी एक्स होगा वो इस कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, और स्लोप हमेशा यूनिक होगा। किसी भी लाइन का स्लोप जो है, इंक्लाइनेशन तो यूनिक ही है ना, आप इसका इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस लाइन का जो एंगल लेंगे वो हमेशा यूनिक ही रहेगा जहां पर भी आप लें। बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक से ज्यादा टेंजेंट है, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक से ज्यादा लाइंस पास हो रही हैं जो इस फंक्शन को टच ही कर रही हैं। ये लाइन भी टच कर रही है, ये भी टच कर रही है, ये भी टच कर रही है। यहाँ पे इस फंक्शन को इस पॉइंट पे एक ही लाइन टच कर रही है, अगर कोई और लाइन होगी तो फिर वो टच नहीं करेगी, वो कट करेगी। मगर यहाँ पे ओरिजिन पे इस फंक्शन को बहुत सारी लाइंस टच कर रही हैं, और टच करने का मतलब है कि वो इस फंक्शन पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अच्छा बेसिकली 39 भी देख लें, ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन आर कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। हर डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो डेफिनेटली कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा तो डिफरेंशिएबल होगा जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, जो भी पॉइंट होगा। बट ऑल कंटिन्यूस फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल, मगर हर कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये एक स्टेटमेंट है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसको जहन में रखिएगा। हर जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो तो लाजमी कंटिन्यूस होगा। अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो लाजमी कंटिन्यूस होगा, क्योंकि डिस्क्रीट फंक्शन है ना। अगर आपको याद हो, ये भी डिफरेंशिएशन में हमने बात की थी, फंक्शन हमने कहा था कंटिन्यूस होगा या डिस्क्रीट होगा। कंटिन्यूस फंक्शन की हमने सिंपल डेफिनेशन हमने कहा था, एक ऐसा फंक्शन जिसको ड्रॉ करते हुए आपको पेन ना उठाना पड़े। ये एक मैथमेटिशियन है रसल ए गॉर्डन, उन साहब ने ये डेफिनेशन दी थी, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। एक ऐसा फंक्शन जिसको ड्रॉ करते हुए आप पेन नहीं उठाएंगे वो कंटिन्यूस फंक्शन है। ये फंक्शन डिस्क्रीट है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये डिस्क्रीट फंक्शन है। यहां से यहां तक आपने पेंसिल उठा ली, यहां से यहां तक आपका पेन उड़ गया। अब जो जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो लाजमी कंटिन्यूस होगा,
जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो लाजमी कंटिन्यूस होगा। अगर ये डिस्क्रीट फंक्शन है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ये वाली वैल्यूज लेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि डिस्क्रीट फंक्शन है, यहाँ तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना। इन बिटवीन दिस बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, ब्रेक हुआ हुआ है, यहाँ भी नहीं कर रहा। तो हर डिफरेंशिएबल फंक्शन तो लाजमी कंटिन्यूस होगा, मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कंटिन्यूस फंक्शन भी डिफरेंशिएबल हो। और इसकी अगेन एग्जांपल जो है वो मॉड्यूलस फंक्शन है। मॉड्यूलस फंक्शन है तो कंटिन्यूस, बट एट ओरिजिन एट एक्स इज इक्वल टू ए, वो जो है वो क्या है, वो आपका एग्जिस्ट नहीं करता, उसका डिफरेंशिएट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे ख्याल से मीटिंग 1 मिनट रह गया, रीज्वाइन करते हैं, वापस आए।